2026 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरा फोकस 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावी राज्यों पर किया है। अमित शाह पूरी तरह से जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और सियासी माहौल तैयार करने में जुट गए हैं। अमित शाह सबसे पहले पश्चिम बंगाल दौरे पर निकल गए हैं। वो आज मंगलवार और कल बुधवार 2 दिनों तक कोलकाता में रहेंगे। इस दौरान अमित शाह बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो आरएसएस के कोलकाता दफ्तर जाएंगे। इस तरह वो बंगाल चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार करेंगे। बिहार चुनाव के एक तरफा नतीजों के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत के लिए आश्वस्त है, इसीलिए प्रचार की कमान खुद अमित शाह के हाथों में है। ऐसे में इस बार का पश्चिम बंगाल चुनाव सबसे खास होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी ने सरकार बनाने की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर दी है और अमित शाह आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। बता दें कि अमित शाह के दौरे से पहले पीएम मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल आए थे। हालांकि खराब मौसम के कारण वो नदिया जिले के ताहिरपुर में जनसभा को संबोधित करने नहीं जा सके। उन्होंने एयरपोर्ट के लाउंज से वर्चुअल रैली की थी। दरअसल इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा पूरे राज्य में गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच एसआईआर को लेकर तनातनी का माहौल है। टीएमसी निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का विरोध कर रही है, तो वहीं चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा हुआ है। मतदाताओं से आयोग ने अपील की है कि वो अपने वोटर आईडी को सही करवा लें और अपडेट करवा लें। नए साल के माहौल को देखते हुए अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान किसी भी सार्वजनिक रैली, रोड शो या जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे। वो 30 दिसंबर यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की समग्र कैंपेन रणनीति की रूपरेखा तैयार भी की जाएगी। इसमें उन प्रमुख मुद्दों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें चुनाव के दौरान जनता के बीच प्रमुखता से उठाया जाना है। इसके अलावा वो मध्य कोलकाता स्थित इस्कॉन मंदिर और आरएसएस के कार्यालय का दौरा करेंगे, जहां वे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के अंतिम दिन 31 दिसंबर को अमित शाह कोलकाता में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार करना है। इसके बाद वो 31 दिसंबर की शाम नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने अमित शाह की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह के मार्गदर्शन में ही बंगाल में पार्टी का व्यापक विस्तार हुआ है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार अमित शाह का आगमन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। दिलीप घोष ने आगे कहा कि जिस प्रकार अमित शाह ने पिछले हर चुनाव में आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान किया है, वही ऊर्जा इस बार भी देखने को मिल रही है। वर्तमान में पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ संगठन को बढ़ाने में जुटे हैं। आगामी चुनाव की तैयारी में अमित शाह की भूमिका मुख्य रहने वाली है। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी सत्तारूढ़ टीएमसी के खिलाफ रणनीतियों पर तेजी से काम में जुट गई है। इसी क्रम में पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया है जहां 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में उसके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हार गए थे। बीजेपी ने इस बार एक मानक तैयार किया है, जिसके तहत उन सीटों की पहचान की जा रही है जहां 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्रवार नतीजों में हार का अंतर 10,000 वोट से कम रहा था। वहीं ममता बनर्जी भी अपने गढ़ में टीएमसी की जीत और सरकार बनाने की हैट्रिक लगा चुकी हैं। पिछले चुनाव में यहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत के साथ सरकार बनाई थी। टीएमसी ने 292 सीट वाली विधानसभा में 213 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं बीजेपी के हिस्से में 77 सीटें आई थीं। यह अंतर बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन बीजेपी ने जिस अंदाज में बंगाल में अपनी बैठ लगातार बढ़ाई है, वो कोई साधारण बात नहीं है। इसके अलावा 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के
हिस्से में महज 3 सीटें आई थी। मतलब 5 साल में बीजेपी ने अपनी सीटों की संख्या 74 बढ़ाई है। वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को पछाड़कर अब इस राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। आए दिन जिस तरह से यहाँ बीजेपी नए नए मुद्दे उठा रही है, वो ममता बनर्जी के लिए परेशानी खड़े कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये राज्य क्या नतीजे देता है। वहीं सवाल ये भी है कि बंगाल में क्या ममता बनर्जी के किले में बीजेपी अपनी ताकत से सेंध लगा पाएगी, जैसे दिल्ली और बिहार चुनाव के नतीजों से सबको चौंका दिया था। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।